नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी लोग राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब तक का हम लोग देखें कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत के शारीरिक विशेषताओं एवं उनके आध्यात्मिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बाल गोविंद भगत छोटे मझोले कद के होने के बावजूद भी हमेशा वह साधु की तरह से पोशाक रखने वाले बाल गोविंद भगत जी स्वभाव से तो साधु लगते थे, लेकिन वह साधु थे नहीं। उनका भी एक गृहस्थ जीवन था, उनका एक लड़का था, उनकी एक पुत्रवधू भी थी। लेखक ये बताने का इसमें प्रयास करते हैं कि उनकी पत्नी या गृहिणी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनके पुत्रवधू और पुत्रों को मैं देखता हूँ। और बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी भी करते हैं और कबीरदास जी को अपना आदर्श मानते हैं। और लेखक ये बताने का प्रयास करते हैं कि बाल गोविंद भगत इतनी उदार और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के विचारधारा के व्यक्ति होते हैं कि जो भी उनके खेत में अनाज के दाने उत्पन्न होते हैं वह पूरा का समूचा वह अनाज अपने खेतों का वह उस अपने घर से दूर लगभग यूँ कहा जाए कि 4 कोस के दूर पर वह कबीरदास जी का जो मठ है वहाँ पर ले जाके चढ़ा देते हैं। और वहाँ पर से जो उन्हें प्रसाद के रूप में जो वापस मिलता है उसी से अपने जीवन का या पूरे साल भर का गुजारा बसरा करते हैं। इस तरह के उनके अंदर उदारता है। इसके ऊपर इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था, लेखक बताते हैं। इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था और इस तरह से वह यह बताने का प्रयास करते हैं कि आषाढ़ के महीने में जब बरसातें होती हैं, सभी हलवाए अपने अपने खेतों में हल चलाना शुरू करते हैं। औरतें धान के पौधे की नर्सरी खेत में लगाती हैं। तो उस दौरान बाल गोविंद भगत का भी खेतों में काम करते हुए लेखक देखते हैं, जो उनकी पूरी शरीर कीचड़ में सनी हुई है और किसी मानव कोने से एक आवाज़ चलती है और वह आवाज़ ऐसे लगता है जैसे आकाश को चूमना चाहती है और कुछ वहाँ पर खड़े हुए लोगों को कानों तक पहुँचाना चाहती है। इस तरह से लोग काफ़ी थक चुके हैं और जैसे बाल गोविंद भगत की आवाज़ आती है, हलवाहे के जो पद पैर हैं वह पद्म ताल की तरह वह चलते हुए दिखाई देते हैं। वहीं जो औरतें कलेवा अर्थात नाश्ता करके धान के खेत के मेड़ पर बैठी हुई हैं, जो हाथ थक चुके हैं। और इस तरह से सबके अंदर वह अपने संगीत के माध्यम से एक उत्साह भरने का प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं, लेखक आगे बताते हैं, भादों की वो अंधेरी रतिया, भादों महीने की वह आधी रात, जहाँ अधरतिया है अर्थात आधी रात हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, काफ़ी बरसात भी हो रही थी और ख़त्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने आपने कुछ सुना नहीं तो कुछ, किंतु अब झिल्ली की
या झंकार या दादुओं की टर टर आवाज़ बाल गोविंद भगत की साधना को कम नहीं कर पाती हैं। बाल गोविंद भगत मेढकों और झुर्रियों के या छोटे छोटे कीट पतंगों की जो आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को भी वह अपने संगीत के आगे दबा देते हैं और गा उठते हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया छेक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। वह उन महिलाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, उन संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो लोग यह समझते हैं कि पिया उनसे दूर है, अर्थात पिया का यहाँ अर्थ है परमात्मा से। परमात्मा हमेशा व्यक्ति के पास है, लेकिन यह व्यक्ति की दृष्टि उस तरह की विकसित नहीं है, वह अपने अंदर छिपे हुए उस परमात्मा को देख सके या जान सके। और इस तरह से बाल गोविंद भगत अपने अंदर छिपे हुए उस परमात्मा को पहचानने के लिए लोगों से बात करते हैं या कहते हैं। आगे वह बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कार्तिक माह आ जाता है। कार्तिक माह से पहले यदि हम देखें तो उसी भादो वाली रात में जब बाल गोविंद भगत को ऐसा लगता है कि गांव में कुछ अपरिचित व्यक्ति आ गए हैं। अपरिचित मतलब जिनको हम पहले से जानते पहचानते नहीं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि गांव में कुछ अपरिचित व्यक्ति आ गए हैं। और उन अपरिचित व्यक्तियों को देखने के बाद बाल गोविंद भगत को सहसा अकस्मात होता है कि अपरिचित व्यक्ति दूसरे गांव से हैं, तो हो सकता है चोरी के फिराक में आए हुए। तो इस तरह से लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं, लोगों को आगाह करने का प्रयास करते हैं, और यह भी सोचते हैं कि चोर को भी न पता चले कि मैंने लोगों को आगाह कर दिया है, और लोग जग के बैठ भी जाएं। फिर बाल गोविंद भगत धीरे से गीत का पैतरा बदलते हुए गाते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत कहते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। हे मुसाफिर, मुसाफिर किसके लिए प्रयोग किए? ग्रामीणों के लिए प्रयोग किए। हे ग्रामवासी जग जाओ, तुम्हारी गठरी में चोर लगने वाला है, अर्थात तुम्हारी संपत्ति चुराने वाला। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ मतलब सुबह सुबह गाए जाने वाले गीत को हम प्रभातियाँ के नाम से जानते हैं। और इस तरह से कार्तिक माह में जैसे होता है, बाल गोविंद भगत अपनी प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते हैं, और वह अपनी प्रभातियों के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। किस चीज़ में? आध्यात्मिक गीतों में। इस तरह से हम कहते हैं, लेखक कहते हैं, जो फागुन तो चलता रहा करते, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर नदी स्नान को जाते, और गांव से 2 मील दूर है। न जाने वह कब नदी स्नान को जाते हैं, जो गांव से 2 मील दूर है। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खड़ी लेकर जा बैठते। कहते हैं लेखक, उनको नहाते जाते हुए कोई देखा ही नहीं। ठंडी गर्मी बरसात कोई भी ऋतु हो, वह अत्यंत सवेरे उठ के निकल जाते हैं और नहाकर गांव के पूर्व ओर जो ऊंचा भिंडे है अर्थात मिट्टी का जो टीला है, उस पर बैठकर वह अपने गाने टेरते खजरी बजाते। मैंने शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ,
लेखक कहते हैं मैं देर तक हमेशा सो के उठने वाला हूँ, लेकिन किंतु एक दिन माघ की उस रात दांत किटकिटाने वाले, यानी इतनी ठंड थी कि दांत कांप रहे थे। भोर में ही भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। अभी आकाश में तारों की लालिमा छाई हुई थी, दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा पूरब में लोही लग गई थी और जिसकी लालिमा आकाश के क्षितिज पर दिखाई दे रही थी। को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। लेखक बताते हैं कि अभी पूर्ण रूप से सवेरा भी नहीं हुआ था। और ऐसे स्थिति में बाल गोविंद भगत अपने गांव के पूरब जो भिंडे हैं, मिट्टी की बनी हुई ऊंची ऊंची टिलाएं हैं, उस पर बैठकर वह संगीत साधना कर रहे हैं। फिर कहते उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। थोड़ा और ऊपर जाएं। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े, काली कमली मतलब काला कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थीं और गाते गाते इतने मस्त हो जाते, कभी कभी तो गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। कमली यानी जो कंबल था वह हमेशा उनके सिर से नीचे सरक जाता था। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी। और इस तरह से वह बताने का प्रयास करते हैं कि मुझे ठंड लग रही थी और फिर भी मैं ठंड लगने के बावजूद भी मैं काँप रहा था, लेकिन उनकी संगीत साधना ने मुझे रोके हुए था। किंतु तारों की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब जब चमक हो उठते और इस तरह से इतनी ठंड में भी वह इस तरह से अपनी संगीत साधना प्रस्तुत करते हैं, उनके माथे पर बिंदु अर्थात पसीने की बूंद आ जाती है। फिर कहते हैं कि गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। गर्मियों में हम देखें उनकी जो संध्या है कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। उनके घर के आंगन में आसन जमा बैठते, वह अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और इस तरह से वह यह बताने का प्रयास करते हैं कि उनके घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खजड़ियों और करतालों की भरमाल हो जाती। फिर एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, एक लाइन बाल गोविंद भगत पहले गाते, उसके बाद से उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से उस ताल स्वर को चढ़ाने के लिए श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे और उनके साथ ही उनके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत।
लेखक कहते हैं कि हम उनके संगीत साधना को तब देखें जब वो अपने आंगन में जब शाम को संध्या करते हैं तो उनके गांव के लोग भी उनके साथ एकत्रित हो जाते हैं और एक लाइन वो आगे आगे गाते चले जाते हैं। गांव के दूसरे लोग उसको दोहराते हैं, तिहराते हैं। कभी कभी तो बाल गोविंद भगत अपनी संगीत साधना की गहराई में इस तरह से उतर जाते हैं कि खड़े हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत अपने संगीत साधना में कितने उन्मत्त हैं। यह दृश्य उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, कुछ सुस्त रहता था, बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। इसीलिए बाल गोविंद भगत उसकी और सेवा करते और कहते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। जो व्यक्ति आलसी और कमज़ोर होता है उसी व्यक्ति से ज़्यादा हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उसी व्यक्ति को ज़्यादा प्यार मोहब्बत की आवश्यकता भी होती है। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। बड़े साथ मतलब बड़े अच्छी तरह से उसकी साथ धूम धड़क्के के साथ शादी हुई थी। पतोहू भी उनकी बड़ी कभी सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ जिम्मेदारी से निवृत्त कर दिया। घर की एक कुशल जिम्मेदारी या प्रबंधिका बनकर भगत जी को बहुत सी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देती है। फिर बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, भगत जी का बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लोगों के कहाँ फुर्सत। गांव के लोगों की इसकी खबर रखने के कहाँ फुर्सत कि गांव में कोई बीमार है। लेकिन मौत हो तो अपनी वो सबका ध्यान खींच कर ही रहती, लेकिन कोई मर जाए तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, कुतूहलवश या भावुकता से मैं उनके घर गया और देख कर दंग रह गया। वहाँ जो मैंने देखा वह काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य था। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटा देते हैं बाल गोविंद भगत जी, और एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है, ढक दिए। और इस तरह से फिर कहते हैं कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिराने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गाते जा रहे हैं। और उसके सामने ज़मीन पर आसन जमा कर गाते जा रहे हैं और गीत गाते जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं और गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली और बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिले। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। लेखक उनके इस हरकत को देखते हैं तो सोचते हैं कहीं यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह स्वयं विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। और इस तरह से बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया। अब देखिए बाल गोविंद भगत की संगीत साधना के प्रति इतना लगाव है, इतना झुकाव है। लेखक उनके बारे में बताते हैं कि ये दृश्य हम उस दिन देखने को मिला जिस दिन का इकलौता बेटा मरा हुआ था। आंगन में लिटा देते हैं और संगीत की प्रस्तुति करते हैं
और बीच बीच में पतोहू से कहते हैं कि रो मत, उत्सव मनाओ, आज आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, आज विरहनी अपने प्रेमी से मिल गई। और इस तरह से वह कहते हैं। तूल किया, बेटे क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से आग लगवाई उसकी, और बेटे का जो क्रियाक्रम में तूल नहीं किया था, जो परंपराओं से मान्यता है उसको नज़रअंदाज करते अपनी पतोहू से आग दिलवाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, लेकिन जैसे श्राद्ध की अवधि हो गई, ब्रह्म भोज हो गया, पतोहू के भाई को बुला के उसके साथ कर दिया। पतोहू के भाई को बुलाया, कहा कि ले जाइए। कौन कहा? बाल गोविंद भगत कहें ले जाइए इनको, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। ये अभी कहते हैं कि ले जाओ इसको, इसकी दूसरी शादी कर देना। उधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊं तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। तमाम प्रश्न करती है। क्या बीमार पड़ जाएंगे तो कौन पानी देगा, इस बुढ़ापे में आपको भोजन कौन कराएगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। कहती है मैं पैर पड़ती हूँ, आप मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। लेकिन भगत जी जो कहते थे वो करते थे। तू जा नहीं, मैं ही इस घर को छोड़ के चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती, और उस बेवस औरत का क्या चलता। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते, उतनी आस्था नहीं रखती जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या है, संबल मतलब खाना पानी का क्या। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ किसी से भिक्षा थोड़ी मांगता, गृहस्थ तो भिक्षा देता है। अतः घर से खाकर चलते, फिर घर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगते पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु उस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वह बुढ़ापा आ गया। और धीरे धीरे उनका बुढ़ापा आ गया, किंतु एक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार जब वो लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन उनके अंदर जो नेम व्रत है, ईश्वर के प्रति जो निष्ठा है, वो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन खींचने लगे और दिन दिन वह दुबले होते गए। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, और इस तरह लगता है तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, अर्थात पार्थिव शरीर पड़ी। इस तरह से इस पाठ में हम देखेंगे कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा जो यह पाठ लिखा गया है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखने का प्रयास किया गया है जो वास्तविक रूप से वह ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं और लोगों के सचेत करने का भी प्रयास करते हैं कि ये सांसारिक जो चीज़ें होती हैं वह व्यक्ति को इस तरह से नगर या नकारात्मक बना देती हैं कि व्यक्ति उनसे अपने आप को अलग नहीं कर पाता। तो बाल गोविंद भगत इस तरह से अपने जीवन के तमाम उन सभी कठिनाइयों को झेलते हैं और
अंततः वह ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते। ठीक है।